ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 मई 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 25 फरवरी 1991। मुरली का सार: सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। जो हम सोचते हैं, हम बहुत श्रेष्ठ सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है अच्छा नहीं सोचते, अच्छा बहुत अच्छा सोचते हैं, पर वो कर्म में कितना आता है और जो कर्म में लाते हैं, यही है परमात्म प्यार निभाना। परमात्मा से प्यार तो सबको है, पर निभाना किसी किसी को आता है। अब निभाया कैसे जाता है? जो सोचते हो वो कर्म में ना। सभी कहते हैं ना हम भगवान से प्यार करते हैं, कौन है जो नहीं कहता है? सभी कहते हैं, पर भगवान से प्यार करना, निभाना, उसमें अंतर है। निभाना आता है, प्यार करना आता है, आता है, सबको आता है। निभाना आता है। चलो आज सुनो, निभाना किसे कहते हैं। तैयार हो? आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी स्वराज्य अधिकारी बच्चे, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। चलो, आज बाप दादा सभी बच्चों से स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है? बताओ, आपका अपने ऊपर राज्य अच्छी तरह से चल रहा है? आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं? जितने भी सहयोगी कर्मचारी, कर्मेंद्रियां, चाहे स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म हैं, सभी आपके ऑर्डर में हैं। सभी आपके, चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां चाहे सूक्ष्म, सभी आपके ऑर्डर में है। एक तो आप स्वराज्य अधिकारी हो, आपका अपने ऊपर राज्य। अब ये किसी और के ऊपर राज्य की बात नहीं हो रही है, माने ये अभी अपने राज्य की बात हो रही है ना। ये नहीं पूछा कि आपका कहना सभी मनुष्य मानते हैं नहीं मानते। ये पूछा है क्या आपकी अपनी कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, ये सब आपके मना ऑर्डर में चलती हैं? मददगार बनते हैं आपसे? रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो? राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी, वफादार, एवर रेडी हैं? माना जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो,
हैं? एवर रेडी हैं? क्या हालचाल है? अच्छा है? वह बहुत अच्छा है, वह बहुत 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 अच्छा है। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है। वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हाल चाल तो अच्छी तरह से जानते हो। जानते हो ना? इस पुरानी दुनिया के राज्य सभा का जानते हो ना? राज्यसभा का हालचाल जानते हो ना? ना लॉ है ना ऑर्डर है। तो इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हालचाल तो अच्छी तरह से जानते हो। ना लॉ है ना ऑर्डर है, लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हाँ जी जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते हैं। अब ये तो लिखना बनता है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, माना जितना आत्मा जास्ती शक्तिशाली है, राज्य अधिकारी जो अधिकारी है वो शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि यह नहीं सुनना है और यह नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करे। है ना? आपने, आत्मा ने, अगर राज्य, आप आत्मा राज्य अधिकारी, आपने ऑर्डर दिया कि यह नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है, और यह नहीं करना है तो नहीं करना है, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करे। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया, नहीं देखो, और वे देख करके फिर माफी मांगे कि मेरी गलती हो गई। आपने अपनी आंखों को ऑर्डर किया कि नहीं देखो, नहीं देखना है, ठीक, और फिर वो देखने लगे और फिर आपसे कहे गलती हो गई। आपने ऑर्डर किया, आपको चिंतन आया कि ये चीज नहीं देखनी है, ठीक है, आपने आंखों को ऑर्डर किया कि ये नहीं देखना है, फिर भी आपकी आंखों ने देखा और फिर आप रियलाइज करें कि गलती हो गई। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे। जो करने के बाद सोचे समझदार साथी कहेंगे। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप। मन को आपने ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप। 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ठीक, आपने आंखों को ऑर्डर किया कि इधर नहीं देखना है, ये नहीं सुनना है आपको, तो नहीं देखा उसी सेकंड, और नहीं सुना जहां कुछ ऐसा व्यर्थ सुनाया जा रहा था। आपने कानों को ऑर्डर दिया, आपने आंखों को ऑर्डर दिया, क्योंकि देखो चिंतन तो आता ना कि ये जो चीज देख रहे हो सही नहीं है, तो आपने तुरंत अपने आप को रोक लिया, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑर्डर भी किया नहीं देखा, नहीं नहीं नहीं, फिर भी आप देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, और फिर 1 घंटा आधा घंटा बीत जाने के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि क्या देख लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो माना, फिर कहना नहीं माना। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे।
मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो, रोज राज्य दरबार लगाते हो, या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो? रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। माना आपकी आंखों ने कहां कहां धोखा दिया, आपके कानों ने क्या किया, आपके मुख ने क्या किया। हर कर्मेंद्री को चेक करो कि ये कहां जा रही है, क्या आपके हिसाब से चल रही है या वो विपरीत ही चल रही है। चेक करो। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से ठीक बार बार गलती होती रहती है, तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। माना बार बार आपने अपनी आंखों को कहा कि गलत नहीं देखना है, गलत नहीं सुनना है, बस फिर भी आप बार बार गलत देख रहे हो, बार बार गलत सुन रहे हो, तो अब इन कर्मेंद्रियों को क्या पड़ गई? आदत पड़ जाएगी। और अगर आदत पड़ गई तो वो संस्कार बन जाएगा। अब संस्कार को मिटाने में आपको बड़ी मेहनत लगेगी। इसीलिए जब आपको समझ आ जाती है कि ये नहीं करना चाहिए, तो तुरंत स्टॉप लगाना चाहिए कि ये नहीं करना है, क्योंकि ये सही नहीं है। तो संस्कार जब तक बने, उससे पहले ही एक बार की गलती वापस रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है, ये पॉइंट भी नोट कर दो, अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है, तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है, क्योंकि एक तो आपने संस्कार पक्का कर लिया, एक था अभी हुआ ही था ऐसा, और आप तुरंत बदल सकते थे कि ये सही नहीं है। आपको तुरंत पता चल गया कि ये सही नहीं किया मैंने, आप उसे तुरंत बदल सकते थे, लेकिन आप वही गलती बार बार रिपीट करते करते आपने संस्कार बना लिया। अब जब संस्कार बना लिया तो आपको ये भी पता है कि ये गलत है और इसको मिटाना भी पड़ेगा। तो अब आपको क्या लगेगा? समय भी लगेगा और आपकी मेहनत भी लगेगी। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी बीमारी होती है ये आजकल फोन पे कुछ भी ऐसे देखते रहना। ठीक है, पता चल रहा है कि ये नहीं देखना चाहिए, बुद्धि को सबको पता है। आंखों को आपने कहा है कि गलत चीजें नहीं देखो, गलत भी चीजें उसमें हैं और सही भी हैं। निर्णय तो आप ही करोगे ना कि क्या देखना है। गलत की तरफ बुद्धि आपकी अटक गई, दृष्टि आपकी रुक गई, और बहुत समय बीत जाने के बाद आपको अंदर से रियलाइजेशन भी हो रही है कि ये गलत है, फिर भी आप करे जा रहे हैं। तो फिर अब एक बार किया, 2 बार किया, ऐसे करते करते क्या पड़ गई? आदत पड़ गई, संस्कार बन गया। सबसे पहले ये भी ध्यान होना चाहिए, कोई भी साधन आपको मिलता है उन्नति के लिए, सेवा के लिए, उसको आधार बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने अपने को गिराने के लिए आधार बनाना है तो फिर तो सब कुछ सामने ही है। पहले बाइस्कोप, मतलब ऐसे वो सब चीजें देखने जाते तो सबके हाथों में ही है बाइस्कोप। उसने क्या चॉइस करनी है, क्या चूज करना है, उसके अपने हाथ में है। इस समय सबको सबके अपने हाथ में है, वो क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं, सब कुछ उनके अपने हाथ में। तो ये निर्णय उसे खुद करना है। तो उसी समय आपने चेक कर लिया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएगा। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी,
तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। माना रोज आप चेक करो, ये सही नहीं है, ये गलत है, फिर अगले दिन ये सही नहीं है, ये गलत है, फिर अगले दिन ये सही नहीं है, गलत। अरे कुछ तो करो, जो गलत है उसको नॉलेज की शक्ति से तो बदलो। है ना, आपको इतनी समझ मिल चुकी है, ज्ञान की इतनी शक्ति आपके पास कि उस ज्ञान के पॉइंट से आप उस अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। लेकिन अगर नहीं यूज करनी है तो आदत पड़ती जाएगी, इसीलिए फिर चेंज भी नहीं आता। वही बीमारी सालों साल चले आती है। इसीलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। मान लो आप अपनी दृष्टि से कुछ ऐसा देख रहे हो, तो आप अपनी दृष्टि को कह सकते हो कि अच्छी चीज भी तेरे सामने है, बुरी चीज भी तेरे सामने है, चॉइस तो तूने की है ना। अब यहां पे तो नहीं भगवान करा रहा, क्या समझ आई? अब यहां तो पकड़ के नहीं भगवान कह रहा कि ये चीज देखो आप, वो तो आपने अपना कर्म नूंद लिया। गलत चीज देखकर आपने अपनी बुद्धि, अपनी स्मृति सब कुछ खराब कर लिया। अब वही अगर अच्छी चीज देखोगे तो स्मृति में अच्छे अच्छे पॉइंट्स होंगे, तो आप उससे आगे बढ़ जाओगे। अब देखना, चूज करना, ये किसका कर्म है? आत्मा का स्वयं का ना। यही कर्म सिद्धांत है कि जो आत्मा स्वयं ही सब कुछ करती है, वो दोष भगवान पे क्यों धरती है? उसी ने तो सिलेक्ट किया है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, सब कुछ तो उसके अपने हाथ में है। सोचो, अगर हम ये सोचे कि ये जो फोन है या जो भी है, ये जो साधन भगवान ने मिला है, ये भगवान के दिया हुआ है, अमानत है ना, इसमें खयानत तो ना करें। अमानत है ना, कुछ ऐसी चीज तो ना ऐड कर दें इसके अंदर जो सही नहीं है। आई समझ बात? तो सिर्फ इतना नहीं सोचो कि ये रोंग है, लेकिन राइट क्या है, और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो कि राइट क्या है। आपने ये समझ लिया कि हाँ ये रोंग है, लेकिन रोंग से फिर राइट क्या है, इसकी भी विधि तो स्पष्ट होनी चाहिए। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। कोई भी चीज है, अब आपने कुछ कार्य करना है, मान लो आपने अमृत वेला भी श्रेष्ठ बनाना है, सुबह उठना भी है, तो आप पहले रात्रि का तो पूरा प्लान बनाओ ना, पीछे तो सेटिंग करो, तब तो आगे सेटिंग हो। अब पीछे की विधि सही नहीं और आगे की विधि सही करने चले तो क्या होगा? एक दो दिन होगा फिर वैसे के वैसे, फिर एक दो दिन होगा फिर वैसे के वैसे। तो पूरा सिस्टम बनाओगे तो ऑटोमेटिकली सब सेट हो जाता है। क्लियर? तो विधि सेट करो। ये तो पता है कि राइट क्या है, लेकिन ये भी तो पता है ना कि रॉन्ग क्या है। तो बार बार ये कहोगे कि हाँ ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो राइट हो जाओगे क्या? राइट क्या, उस पर चलना भी तो पड़ेगा ना। लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। सिर्फ ये नहीं सोचो कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और उस पर कैसे चलना है। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। नहीं, आपको ना ऐसा करना चाहिए, आपको ना ऐसा करना चाहिए। अरे कैसा करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, आप उसको किस तरह से करना चाहिए ये बता दो तो वो चल जाए। बाबा भी तो यही कर रहे हैं, आपको चलना भी सिखाते हैं, आपको विधि भी बताते हैं, बाकी करना आप ही ने है, लेकिन विधि अच्छे से स्पष्ट करके बताते हैं। ठीक ठीक है ना? पक्का? तो अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। तो ध्यान से सुनो,
जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वे भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगे जो स्वराज्य अधिकारी होता है। स्वराज्य अधिकारी, अब हम कई बार समझते हैं कि हमें दूसरों को संतुष्ट करना है, पर पहले अपने ऊपर राज करना तो सीख जाएं, तो ऑटोमेटिकली सारे संतुष्ट हो जाते हैं। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है वह सदा अपने पुरुषार्थ से अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वे भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। जो भी आत्मा उसके संपर्क में आएगी, जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी, जिसका अपने ऊपर नियंत्रण है, कंट्रोल है, तो एक तो उस आत्मा के संपर्क में जो भी आएंगे वो भी संतुष्ट रहेंगे और सदा सबके दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से सदा दिल के साज से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा ये वाह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। माना दूसरी आत्माएं भी वाह वाह करेंगी और क्या करेंगी? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यह गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाने नहीं पड़ता। ये जो शुक्रिया वाह वाह ये जो गीत बजता है इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाने का जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं। ये अनहद गीत है। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे हैं कभी कैसे हैं, कभी 100% सफलता है, कभी 100% और कभी सिर्फ सफलता है, 100% सफल नहीं है, तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तखत ताज प्राप्त नहीं होता। कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे, तो उन्हें कभी राज्य का तखत ताज प्राप्त नहीं होता, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाता है। एक है तख्त नशीन और दूसरे हैं तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे। डबल तख्त कौन सा? एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। यह है डबल तख्त। एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। जो अभी डबल तख्त नशीन है, माना अकाल तख्त नशीन भी है जिसका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण है, और जो बाप के दिल तख्त पे बैठा, ये हो गया डबल तख्त नशीन। तो जो डबल तख्त नशीन है वो विश्व का तख्त नशीन होता है। तो चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे, अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकते। राजा का ऑर्डर माना जाता है, राज्य पर नहीं हो, माना तख्त पर नहीं हो और वह ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता है। माना तख्त पर नहीं बैठा राजा तो राजा का ऑर्डर माना नहीं जाता है। आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है।
कुर्सी हो गई है, तख्त तो खत्म हो गया। योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो गया है ना। कुर्सी होती है, कुर्सी। योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो गया है। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर भी नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी राजे हो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है। राजयोगी अर्थात राजा। देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो दुनिया, उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। वह वार और हार की दुविधा में है। एक तो वार, ऊपर से हार चल रहा है ना ये सब। एक तो हो गया वार, ऊपर से हार, इसकी दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हाल चाल सुन करके उसी हलचल में। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हाल चाल सुन करके उसी हलचल में। तो वह है हार और वार की हलचल में, और आप हो बाप दादा के प्यार में। वाह, है ना कमाल की बात। तो वह है हार और वार की हलचल में, और आप हो बाप दादा के प्यार में। अब भाई प्यार की बात है। हाँ हाँ हाँ। परमात्म प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है, कैसी भी परिस्थितियां हो। लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार बुद्धिवान की बुद्धिवन, परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। सही है ना। परमात्म प्यार बुद्धिवान की बुद्धिवन, परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था। और अभी क्या लगता है, रशिया वाले भी असंभव समझते थे। चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पहुंच तो गए ना। मुश्किल सहज हो गया तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे ही सदा होता रहेगा। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे। परमात्म प्यार में वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी, जो वह आपको भेजने लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हो। देखो प्यार तो सब कर लेते हैं, लेकिन निभाता कोई नहीं है। निभाने वाले कितने। प्यार क्या है, पूरा विश्व भगवान से प्यार करता है। पर अगर सभी निभाने लग जाएं तो फिर सारे नंबर 1 बन जाएंगे। नहीं, क्योंकि भगवान ने जो कहा, जैसा कहा वैसा करना, ये है निभाना। ऐसे तो सारे प्यार करते हैं, कौन है प्यार नहीं करता भगवान से। बड़ा प्यारा लगता है भगवान, प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन निभाता कौन कौन है उस प्यार को, सोचे। तो अगर प्लेन माना विमान बंद हो गए, कुछ ऐसा हो भी गया, तो भी अब आपने ये सीन तो देख ही लिया, ये भी देख लिया कि जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी, जो वह आपको भेजने के लिए, माना ये बात है 91 की, और ये सीन आए हैं अभी। उससे पहले भी आए होंगे, लेकिन अभी कैसे चल रहे हैं कि आंखों में ऐसा जादू कर देगी, जो वह आपको भेजने लिए परवश हो जाएंगे।
लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हो। सोचो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना भी कितना डिफिकल्ट होगा, तो सोचो, है ना, फॉर्म भरे जाते थे, है ना, तभी जा सकते हैं, वरना जा नहीं सकते। और कहीं तो यहीं बैठ गए, कहीं कहीं अटक गए, कईयों को कोई गाड़ियां लेकर आ रही हैं। सोचो, ये सब कुछ हुआ तो किस लिए? प्यार तो था ना। कैसे कैसे पहुंचे, क्या क्या किया, सब कुछ किया, याद आया थोड़ा? तो प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हो। निभाने वाली आत्माओं से, अब ये भी लिख लो अच्छे से, निभाने वाली आत्माओं से। देखो, प्यार करने वाली तो सारे विश्व में सभी हैं, क्योंकि सबको भगवान से प्यार है ना। लेकिन निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है। लो जी, भगवान का वायदा ले लो। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है। अंत तक हर समस्या को पार करने में, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। माना, ये भगवान का वायदा है। अंत तक हर समस्या को पार करने में, देखो, समस्या नहीं आएगी ऐसा नहीं कहा बाबा ने, लेकिन उसे पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, कभी कभी प्रीत करने वाले, कभी कभी प्यार जागे, ऐसे नहीं बनना। सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, अनेकों को आता है प्रीत करना, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। प्यार करना तो सबको आता है, पर प्यार निभाना कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में कोई हो। ऐसे अगर अपने आप को देखें, जैसे आशिक माशूक में भी होते हैं, ऐसे तो बड़े सारे आशिक माशूक बन जाते हैं, पर निभाने वाला, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में। तो अगर आपको भगवान से प्यार है, कई ये सोचते हैं भगवान है तो माना भगवान का ही फर्ज है सब कुछ करने का, अपना कोई वो नहीं है। जो उसने कहा मैं वो कर दूं तो उसका प्यार मिले ना। वो कहे कुछ, मैं करूं कुछ, तो प्यार अनुभव भी कहां से हो जाएगा? वो कहे ऐसा करो, आप ऐसा ना करें, फिर प्यार अनुभव होगा? निभाने वाला। तो प्यार करना तो आता है अनेकों को, लेकिन निभाना कोई को एक का आता है। इसीलिए आप कोई में कोई हो। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार की रीति रिवाज और रस्म की बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए। ये हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं, दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो। फिर नंबर किस बात में है? हिम्मत रखने में तो सभी नंबर 1 हो, फिर नंबर किस बात में है? डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूढ़ियान में भी कहते हैं 108 की माला में जरूर आएंगे। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं? आने अवश्य हैं। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व्ड है। सुना? 108 की माला के मोती सिर्फ वो नहीं है जो मतलब कि आप समझेंगे कि यही है, हर वर्ग से लिए जाते हैं, हर आत्मा हो सकती है वो। तो भगवान ने कहा कि डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व्ड है, लेकिन कौन और कितने वे आगे चल सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हैं? हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, कहते हो ना ऐसा, मेरा बाबा है।
तो अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। जो नंबर 1 होगा, बताओ, और जो नंबर 8 होगा, कुछ तो अंतर होगा कि वो 8 है और वो 1 है। बताओ जी, इतना अंतर क्यों पड़ता? 16,000 की तो बात ही छोड़ो, 108 में भी देखो, कहां 1 और कहां 108, तो क्या अंतर हुआ? हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना, जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम करना, यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। कुछ समझ में आया कि एक नंबर, एक 108 नंबर, एक 8, इतना अंतर क्यों है? क्या फर्क है आखिर दोनों में? कि हिम्मत में तो सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना, जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। एक तो निर्णय शक्ति और उसके द्वारा कार्य में लगाने की शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति तो नहीं मिलती, सर्व शक्तियां मिलती है। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, लिख लो, और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि, क्योंकि विधि से ही सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि, कार्य शक्ति की विधि एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। ठीक, पॉइंट्स सबके पास हैं। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकालते हो? निकल सकती है ना। एक ही टॉपिक के ऊपर अगर वर्कशॉप करें, माना सब बैठ के अगर डिस्कशन करने बैठे, तो कितनी सारी पॉइंट्स निकल सकते हैं। तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह है एक विधि। एक है एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह है एक विधि, और दूसरा है पॉइंट 1 पॉइंट को कार्य में लगाना। एक है सिर्फ पॉइंट बुद्धि में रखना, ड्रामा कल्याणकारी है। ओके, आपने कहा ड्रामा कल्याणकारी है, मान लिया। अब इस पॉइंट को पॉइंट बनकर कार्य में कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मैं एक आत्मा हूं, ड्रामा में मेरा पार्ट सर्वश्रेष्ठ है। अब जब सर्वश्रेष्ठ पार्ट है तो मेरे लिए तो कल्याणकारी है ही है ना। अब मुझे पार्ट ही सर्वश्रेष्ठ बजाना है, तो कल्याण के बगैर मेरा क्या होगा? और कल्याण हो ही नहीं सकता। अब इस तरह से पॉइंट बनकर और पॉइंट्स को कार्य में लगाना पड़ेगा कि हर चीज मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ ही है, क्योंकि मैं आत्मा, बाप की संतान, सर्वश्रेष्ठ हूं। अब यहां क्या किया आपने? उसको कार्य में लगाना है, तो कार्य में लगा के आप कहेंगे कि मेरे लिए ड्रामा कल्याणकारी। ओके, पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो। यह है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। जैसे कि ड्रामा में नूंद है,
5000 वर्ष का चक्र है, वापिस से रिपीट हो रहा है। अब आपने इसको श्रेष्ठ रीति से यूज करना है या ऐसे साधारण रीति से? जब ड्रामा में नूंद ही है तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? ठीक है, मेरा तो नूंदा ही हुआ होगा, अब मैं नया कैसे कर सकूं? बहुत मूंझते हैं इसमें। अब ये जो पॉइंट आपने अगर इस तरह से यूज कर लिया तो ये आपके लिए काम ही नहीं करेगा, आप पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। अगर ये आपने ये इस तरह से काम किया कि मैंने हमेशा से अच्छा ही नूंदा है और आज जो मेरे हाथ में है उसको भी मैंने अच्छा ही नूंदना है, तो जो मैं आज अच्छा नूंदू तो मेरा कल भी अच्छा हो। तो आज को अच्छे नूंदने की तरफ मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए, तब जाके ड्रामा में हर चीज जो मेरे लिए नूंदी है वो अच्छी है। अब वो यूज कैसे करूंगी? पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो सही समय पर कौन सा पॉइंट यूज करते हैं उसके ऊपर आप निर्भर करते हो कि आप करते क्या हो। नहीं, हम पुरुषार्थहीन हो रहे हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, रुक रहे हैं या चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहीं पर हम सारे नंबरवार हो जाते हैं। पॉइंट क्लियर तो सबको ही है, लेकिन जिस समय जिस विधि से पॉइंट को यूज करना है, क्या उसी विधि से वो यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हमने दुआएं कमानी है, ओके, लेकिन कैसे कमाओगे? चलो दूसरों की सेवा करके कमाओगे, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपका व्यवहार भी दूसरों से दुआएं दे, तो व्यवहार पर भी तो अटेंशन देना पड़ेगा। और अगर आप अपने व्यवहार पर अटेंशन देना शुरू कर देंगे तो जो भी, अगर आप दूसरे की सेवा भी करेंगे तो वो प्लस में चला जाएगा, तो उसके दिल से क्या निकलेगी? ऑटोमेटिकली दुआ निकलेगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगी। तो पॉइंट्स वही हैं, पर यूज कैसे किए हैं? नूंद तो है, पर नूंदा क्या है? जब आपको आज दिख ही नहीं रहा कि आपने क्या नूंदा है, तो आज से लेकर, माना आज 29 मई है ना, 28 मई तक आपने सब नूंद लिया। अब आप बताइए 28 मई तक अपने जीवन काल में आपने क्या क्या नूंदा, वो आपका आगे का भविष्य तय करेगा। लेकिन आज का वर्तमान आपके सामने खड़ा है कि आज 29 मई है और सुबह सुबह है, और दोपहर तक आप क्या करते हो, शाम तक आप क्या करते हो, तो ये आप निर्णय करेंगे। बाकी समय अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार कोई सीन आता है तो उसको कैसे जीतते हैं, तो वो भी आप नूंदेंगे। तो ये बहुत मूंझते हैं इस पॉइंट पर कि ड्रामा में नूंद है, 5000 वर्ष का चक्र है, वापस रिपीट हो रहा है, तो मूंझ जाते हैं कि नूंद किसे कहते हैं। जो सेकंड बीत गया वो नूंद है, और जो सेकंड आने वाला है वो नूंद ना है। तो कलम तो आपके हाथ में, जैसे मोबाइल आपके हाथ में, अच्छा भी उसके अंदर है, बुरा भी उसके अंदर है। दृष्टि किसे देखेगी, ये आपका अपना संस्कार है। अगर आपका अपना संस्कार अच्छा चल रहा है तो आप अच्छा देखेंगे, और अगर नहीं चल रहा है तो बुरे की तरफ अटक जाएंगे और फिर कहेंगे ये चीज खराब है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो, ये है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। जैसे अभी हमने आपको 2-3 चीजों को बताया कि पॉइंट वही है, पर उसका विस्तार कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। कार्य शक्ति को बढ़ाओ, समझा? नंबर 1 आना है तो ये करना पड़ेगा। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है, नहीं? साइंस की शक्ति से कार्य शक्ति कितनी तेज हो गई है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है।
आप चैतन्य मनुष्य हैं, और उससे भी ज्यादा तेज आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, कर रहा है। चैतन्य मनुष्य को भी, इसलिए बाबा चैतन्य मनुष्य मान, चैतन्य मनुष्य में भी करेक्शन करता है। कौन? कंप्यूटर। आप कुछ सोच रहे हैं, आप कहेंगे कंप्यूटर, माना आजकल तो गूगल है, आप तुरंत गूगल से पूछते हैं और उधर से उत्तर भी हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, जो लैंग्वेज चूज करनी है उसमें आ जाएगा, वो एकदम बोलने लगते हैं। मानो क्या माना, आप पूछते हैं उससे आज का वातावरण कैसा है, आज का वेदर कैसा, वो फट 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 बता देते हैं। इस शहर का बताओ, इधर का बताओ, फट 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 बता देते हैं। कहते हैं ये पूरा हमारा ना असिस्टेंट है, ये पूरा माना आपके सोचने से पहले वो बता देता है। सोचो भाई कितनी तेज काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये सब क्या इन्वेंशन ही है ना। चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, बना रहे हैं ना, कपड़े धुलाई हो रहे हैं, चीजें अपने आप ही सब चीजें सेटिंग हो रही है, आप कपड़े डाल दो उसमें प्रेस होके भी बाहर निकल आते हैं, मैंने इतनी इतनी मशीनें बन गई हैं, अंदर ही अंदर फोल्डिंग चल रही होती है। मैंने क्या, कौन कर रहा है भाई अंदर ही अंदर सब कुछ? पहले चपाती की मशीन किसी ने देखी थी वैसे? माना रोटियां बन के आ रही हैं, माना आटा डालो सीधा रोटी ले लो, है इधर से आटा डाला, उधर से मशीन में, उधर वो गूंदा, फिर उसके गोले बने, फिर गोले बने, फिर उसके बाद वो चपाती बेली गई, फिर बेली गई, फिर आग पे आग की क्रॉसिंग हुई, वो फूली और लास्ट में जाके टोकरे के अंदर। ओ भैया, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब इतनी इन्वेंशन हो गई है कि आप पहले सोचो और करो, उससे पहले ही सब कुछ हो जाता है। गूगल कर देता है, कंप्यूटर कर देता है, ये सब चैतन्य आपकी सोच से पहले ही काम कर रहे हैं ना। जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी हैं और निकल भी रही हैं, तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है, कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत हैं, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं है, और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे है कि ठीक किया व नहीं किया, क्या करना है अभी, क्या करना है अभी। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो, नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या नहीं कर सकते बताओ। विनाश के साधन तीव्र गति की तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो? अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो। सभी बातों में फुल है तो समझो मालिक तैयार है, और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं। बालक हैं लेकिन मालिक नहीं बने, तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के बालक हैं वे तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना, वो 5 बातें हैं।
सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपन्न। तो इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। प्रकृति को ऑर्डर करें। अच्छा, तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना, फिर तो ऑर्डर करें ना। ये तपस्या वर्ष लास्ट चांस है या फिर कहेंगे थोड़ा और चांस दे दो? फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को, सदा परमात्म प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात। महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए। यह खुशी रहती है ना। वे तो नामधारी महान हैं, महात्माएं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप से महात्माएं हो, ये खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंचे बैठेंगे, लेकिन आप कहां बैठते हो? ऊंची स्थिति के आसन पर। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया नहीं आ सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो ना, तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती ना, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। तो कितना सहज आसन मिल गया है। भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है। जो आपको भाग्य मिला है ना, उसके आगे त्याग कुछ भी नहीं है। छोड़ा भी क्या? क्या छोड़ा? जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो। अगर छोड़ा है तो किचड़े को छोड़ा है। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी है ना। दुनिया में खुशी नहीं है, काला पैसा है, काला पैसा है, लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब भिखारी हैं। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। यह खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती रहेगी। बाबा ने कहा सारा कल्प चलती रहेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे तो चेक करो, तो इतनी खुशी जमा हुई है। ऐसे तो नहीं सिर्फ एक दो जन्म चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ चले। जिसके पास जितना जमा होता है ना, उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। ऐसे ही है ना, जितना जिसके पास जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो ना कहो, लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। सुन रहे हो? आप कहो ना कहो, लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियां सदा खुश रहती है, पता नहीं क्या हुआ है इनको, दुख में भी खुश रहती है। आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहां से आएगा?
अच्छा, आज का वरदान, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। परंतु यह प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। जब आपके अपने घर के ऑर्डर मानेंगे तब कोई बाहर का मानेगा ना। ठीक है, मैंने आपके मन, बुद्धि, संस्कार, मैंने आपकी कर्मेंद्रियां, ये जब आपका ऑर्डर मानेंगे ना तो प्रकृति भी आपका ऑर्डर मानेगी। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। आज का स्लोगन, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते